वनस्तईनुहु वनस्तगफिर वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल अनहारो खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, हमा किस्म दी हमदो सना तमाम किस्म दियाँ तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात तहलीलात एकाई तन्हाई यकताई किबरियाई अल्लाह मलिकुल अल्लाम वास्ते जिहड़ा पूरी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता गंज बख्श रंज बख्श लजपाल गरीब नवाज गौसे आज़म कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर फ़आलुल लिमा युरीद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब वहुवल गफ़ूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। जिदी ज़ात किथे खड़े सारियां इत्थे बाहर पहलों खड़ा दें ते इत्थे लिया के सारियां खड़ियां कीतियां। अच्छा
ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਸਤਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਬਜਰੀ ਪਈ है, कुछ मोटरसाइकिल खड़ियाँ हो गई। रस्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए। जिन्होंने साथियों दी है ने थोड़ी बाहर कढ़ लो, मेहरबानी। जिदी ज़ात सिफात कमालात के अंदर कोई शरीक नहीं। पहले उत्थे शुरू के ही अगे खलोते होंगे सन, उत्थे ही खिलारनियाँ चाहिए सन। शुरू च अगे आनी नहीं हैं देनियाँ चाहिए। पूरी कायनात दा इला मुश्किल कुशा हाजत रवा मुख्तार कुल अल्लाह दी ज़ात है। दरूदो सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम वासे। रजब दा महीना जा रहा है। रजब दे महीने दी मुनासबत दे नाल 22 रजब नू इस्लाम दे अजीम जरनैल कातबे वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां दी वफात दा दिन है। और रजब दा महीना जिहड़ा है ये हुरमत वाले महीनों के विचों चौथा महीना है। ज़िकादा, जुलहज, मुहर्रम ते एक रजब, ये 4 महीने हुरमत वाले ने जिन्हां दा तज़करा रब्बे कायनात ने अपने कुरान च भी कीता है। जरा गौर कीजिए, अल्लाह पाक ने अपने कुरान के अंदर इस महीने का तज़करा फरमाया है। और इस महीने के अंदर किस्म किस्म दियाँ बिदात और खराफात कीतियां जांदियां ने। किते मौलवी सलातुल गायब पढ़ाते ने, किते मौलवी नफल पढ़ाते ने, रजब के अंदर रोज़े रखाते ने जिन्हां दा सिरे तो ही वजूद नहीं। एक कूंडे आंदे ने जी हज़रत जाफर सादक जिहड़े ने वो पैदा होए ने इस वजह तो असी कूंडे भरने आ रजब के अंदर। ये बिल्कुल गलत बात है। इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह दी पैदाइश जिहड़ी है वो रबीउल अव्वल च हुई है, रजब के अंदर नहीं हुई। रजब के अंदर बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिते गए ने। बड़ियां बड़ियां अजीम हस्तियां दुनिया तो गईयां ने। महीना रजब दा ही कि जदों बड़े बड़े अजीम इंसान जिहड़े ने दुनिया तो गए उहदी एक लम्मी फरिश्त है। अगर रजब नूं देखा जाए ना तो रजब की एक लम्मी फरिश्त है। पहले नंबर ते रजब 5 नबवी के अंदर हिजरत हबशा जिहड़ी अमल च आई है, हबशा की तरफ हिजरत की। हज़रत उस्मान, हज़रत रुकैया, हज़रत ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अबू सलमा, उम्मे सलमा, ये सब शरीक सन। इन्हां ने रजब के 5 नबवी के अंदर पहली हिजरत इस्लाम की जिहड़ी सी ना वो रजब के महीने च हुई है। राजे कौल है कि रजब 10 नबूवत अप्रैल का महीना 619 ईस्वी है। तो नबी के चाचे अबू तालब की जिहड़ी है वो वफात हुई है, वो भी महीना रजब का है। रजब 2 हिजरी के अंदर जनवरी 624 के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश नूं, अपने सहाबी अब्दुल्ला बिन जहश नूं अमीर सरिया बना के 12 मुहाजरीन दे नाल नखला की तरफ रवाना किया। वह भी महीना रजब का है। यकम रजब 9 हिजरी 14 अक्तूबर 630 ईस्वी नूं अल्लाह के रसूल ने 30,000 सहाबा का लश्कर लैके
जदों तबूक की तरफ निकले वह भी महीना रजब का है। 4 रजब 12 हिजरी 14 सितंबर 633 हिजरी ईसवी नूं खालिद बिन वलीद ने इराक का इलाका फतह किया है। हजरत खालिद बिन वलीद वो शख्सियत है जिन्हें 125 जंगा लड़ियां ने और इन्हां दे जिसम दे उत्ते 90 जख्म सन तीरां तलवारां दे ते 90 जंगां दे अंदर ही हजरत 125 जंगां दे अंदर ही हजरत खालिद बिन वलीद नूं अल्लाह ने फतह दी है। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग च भी शिकस्त नहीं खाधी और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं बिस्तर ते मौत आई ते बड़े परेशान भी इन्हां मैदानां च मैं लड़िया मैनूं शहादत की मौत नहीं मिली। तो एक सहाबी कहन लगे खालिद बिन वलीद नूं तुहानूं नबी पाक ने सैफ मिन सयूफ इल्ला किया अल्लाह की तलवार। ते खालिद बिन वलीद नूं कहन लगे अगर तुसी शहीद हो जाते अल्लाह की तलवार टुट जानी सी ते लोकां ने कहना ही और रब की तलवार तो टुट गई है। इस वास्ते अल्लाह ने खालिद बिन वलीद नूं सहाबी आंदे ने तुहानूं मैदाने जिहाद च इस वास्ते अल्लाह ने शहादत की मौत ना हमकनार नहीं किया कि तुसी अल्लाह की तलवार हो तो रब की तलवार जिहड़ी वो टुट नहीं सकती। अगे आइए अगे 24 रजब 12 हिजरी 15 अक्तूबर 633 ईस्वी नूं खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक इलाका ज़ूमतुल जंदल वो भी फतह किया ते हजरत खालिद बिन वलीद ने फतह किया। अगे 26 रजब 13 हिजरी 25 सितंबर 634 ईस्वी नूं उमर ने खालिद बिन वलीद की जगह ते अबू उबैदा नूं अमीर लश्कर बना के भेजा। 15 रजब 14 हिजरी 5 सितंबर 635 ईस्वी नूं उबैदा इबन जर्राह ने दमिश्क नूं फतह किया। हजरत उबैदा इबन जर्राह ने 5 रजब 15 हिजरी 13 अगस्त 636 ईस्वी नूं जंगे यरमूक का मारका पेश आया जिहदे अंदर रूमियां की तादाद 2 लाख सी ते मुसलमानां की तादाद टोटल 33,000 सी ते अल्लाह ने रूमियां नूं एडी वड्डी शिकस्त नाल नवाजिया मुसलमानां नूं इतनी बड़ी फतह दी कि अल्लाह पाक ने 1,24,000 तो जायद रूमी जिहड़े सन वो 33,000 सहाबा दे कोलों मर गए जहन्नम वासल हो गए। 22 रजब 60 हिजरी 17 अप्रैल 680 ईस्वी बरोज जुमेरात हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दी वफात दे उत्ते जदों वफात हुई तो यजीद ने हुकूमत संभाली वो भी महीना रजब दा 5 रजब 92 हिजरी 128 अप्रैल 1711 ईस्वी नूं तारक बिन ज़ियाद ने उंदलस नूं फतह किया। रजब 141 हिजरी नवंबर का महीना 758 ईस्वी नूं अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने शहर बगदाद की बुनियाद रखी वो भी महीना रजब का 8 बरस तो बाद इस शहर की तमीर का काम जिहड़ा वो जारी किया। 159 हिजरी 766 यदी तमीर जी मुकम्मल हुई। बास के नज़दीक है कि रजब 141 हिजरी के अंदर हजरत जाफर सादक ने वफात पाई है। गलत है इन्हां दी वफात 15 शवाल नूं हुई है जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह दी। तो लिहाजा ये लंबी फरिश्त है कि रजब के महीने के अंदर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फौत होए। रजब के महीने के अंदर इमाम मूसा काजम फौत होए जेड़े मदफून ने इस वक्त जन्नतुल बकी के अंदर। इमाम तकी जेड़े ने वो भी रजब महीने च फौत होए। इस तरह रजब के महीने के अंदर खलीफा अब्बासी खलीफा सी वो भी रजब के महीने च फौत होया। इस तरह अगे आइए यूसुफ बिन ताशकीन एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरिया वो भी रजब के महीने च फौत होया। मेरे भाईओ अगर इस तो अगे चलना सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी वो भी महीना यही है रजब का 1902 के अंदर फौत होए। 18 रजब नूं 1358 हिजरी के अंदर 1939 ईस्वी दूसरी जंगे अजीम हुई वो भी महीना रजब का है। रजब के महीने के अंदर 3 जून 1947 के अंदर
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਰਜਬ ਦਾ ਸੀ। 4 ਰਜਬ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕਿਆਮ ਵਜੂਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਰਜਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ 22 ਰਜਬ 1407 ਈਸਵੀ 23 ਮਾਰਚ 1987 ਕਿਲਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਰਜਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਫਲਾਣਾ ਰਜਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਦਾਤ ਔਰ ਖਰਾਫਾਤ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮਾਮੇ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡੇ ਦੇਣੇ ਆ ਬਿਦਾਤ ਖਰਾਫਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਨਹੀਂ, 22 ਰਜਬ ਨੂੰ हजरत अमीर मुआविया दुनिया तो वफात पा गए और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो इस्लाम की वो अजीम शख्सियत है जिहदे वास्ते मेरे नबी ने दुआवां कीतियां। इन्हां दा नाम मुआविया बिन अबू अब्दुर्रहमान कुनीयत वालद दा नाम अबू सुफियान है और इन्हां दी वालदा दा नाम हिंदा सी जिन्हें हजरत अमीर हमजा दा कलेजा कढ़ के चुबाया सी। लेकिन अल्लाह ने अमीर मुआविया नूं हुदैबिया दे मौके दे उत्ते मुसलमान कीता है। 8 हिजरी के अंदर ये मुसलमान होए ने। इन्हां दे वालिद अबू सुफियान फतह मक्का तो बाद मुसलमान होए ने। जदों मक्का फतह होया उदों अबू सुफियान ने कलमा पढ़िया, लेकिन अमीर मुआविया 8 हिजरी के अंदर मुसलमान हो चुके सन हुदैबिया के मुकाम ते। जरा गौर कीजिए, जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वास्ते दुआवां कीतियां। आइए जरा गौर कीजिए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अमी उमरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, अब्दुर्रहमान बिन अबी उमरा फरमाते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वाहिद बिही, ऐ अल्लाह मेरे मुआविया नू हदायत वाला बना दे, अल्लाह मेरे मुआविया नू हदायत याफ्ता बना दे, अल्लाह इहदे जरिए लोकां नू हदायत दे, अल्लाह मुआविया नू हदायत याफ्ता भी बना दे, अल्लाह इनू हदायत वाला भी बना दे, अल्लाह इहदे जरिए लोकां नू हदायत दे। इरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं सरी दे टाइम सुनिया, सरी दा वेला ते जग्गां दे पीर तहज्जुद दी नमाज के अंदर दुआ कर रहे ने, अल्लाहु अकबर कबीरा। दुआ की करते ने, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वकील हिसाब, ऐ अल्लाह मुआविया नू किताब दा इलम दे दे, अल्लाह मेरे मुआविया नू अजाबे कबर तो महफूज कर लै, अल्लाह मेरे मुआविया नू अल्लाहु अकबर कबीरा अजाबे कबर दे कोलों महफूज कर लै। मुआविया एक जनती सहाबी है। आइए जरा गौर कीजिए, जग्गां दे पीर फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा जदों मुआविया अपनी कबर दे विचों बाहर आउणगे, इन्हां दे उत्ते एक ईमान दी नूर दी चादर होएगी जिदे अंदर हजरत अमीर मुआविया लिपटे होए होणगे। नूर ईमान दी चादर दे अंदर हजरत अमीर मुआविया नू उस चादर ने छुपाया होएगा। जदों कबर दे विचों बाहर निकलणगे, हजरत अमीर मुआविया वो शख्सियत है सब तो ज्यादा इलाका फतह होया है हजरत अमीर मुआविया दे दौर दे अंदर होया है। आओ जरा गौर कीजिए, मैं तवज्जो मेरे वाल रखना है। हजरत मुआविया जनती ने उमैर बिन असवद अंसी रवायत करते ने, उबादा बिन सामद दे कोल गए, आंदे ने साहले महिमस दे उत्ते एक महल बनया सी, ओदे अंदर एक बीबी उम्मे हराम है। हजरत उमर कहते ने उम्मे हराम ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यगज़ूनल बहरा कद औजबुल जन्ना। दुनिया दे लोगों, मेरी उम्मत दे अंदर जेड़े सब तो पहले लोग बैरी जंग करनगे, दरिया और समुंदर दी जंग करनगे, वो जेड़ा बेड़ा होएगा ओदा पहला जेड़ा मारका होना समुंदरां और बर्री लड़ाइयां दा, बहरी लड़ाइयां दा, ओदे कमांडर कौन बने ने? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु। लोगों, बहरी बेड़े हजरत उस्मान दी खिलाफत के अंदर 1757 बहरी बेड़े
ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ रूए ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ, जिन्हें सब तो पहला बैरी बेड़ा तैयार करवाया वो अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान की खिलाफत के अंदर। और अमीर मुआविया उस शख्सियत है जिन्हों की 19 साल की हुकूमत है। अगे आइए, इस तो कबल मैं चला, बड़ी तवज्जो दे नाल मेरी एक एक बात को सुनना है। सऊदी अरब का कुल जगराफिया जेड़ा पौने 9 लाख मुरब्बा मील ते इस वक्त मुकर्रर है। यानी पूरे सऊदीया का जिहड़ा हाथ है ना, जगराफिया जिहड़ा वो पौने 9 लाख मुरब्बा मील है। दूसरे नंबर ते सूडान दुनिया का मुल्क है जिहदा 8.25 लाख मुरब्बा मील के उत्ते सूडान जिहड़ा मुल्क है वो आबाद है। पाकिस्तान जिहड़ा 3 लाख मुरब्बा मील के उत्ते आबाद है। इस तरह दुनिया के अंदर 180 मुल्क ने और 45 इस्लामी ममालक ने, 70 जजीरे ने। पूरी ऑल वर्ल्ड दुनिया के अंदर पूरी दुनिया 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील ते आबाद है। 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील ते आबाद है। बाकी सारा हिस्सा पानी है। खुशकी का चौथा हिस्सा है जिसका जगराफिया 1 करोड़ ते 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील है। जरा गौर की, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के अंदर 9 लाख तो लग के 11 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी हुकूमत रही है। हजरत उमर के दौर च 22 लाख, हजरत उस्मान के दौर च 44 लाख तक इस्लाम का परचम लहराया गया। हजरत अली के दौर च भी 44 लाख ही सी। इस तो बाद हजरत अमीर मुआविया हजरत हसन का दौर आया, उदों भी इन्नी हुकूमत सी। अमीर मुआविया का दौर आया ना ते 19 साल हुकूमत की थी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। ते किन्नी जगह सी, हाथा किन्ना सी, 64,65,000 मुरब्बा मील ते अमीर मुआविया ने हुकूमत की थी। यानी पूरी दुनिया के अद्धे हिस्से ते हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुकूमत की थी। जेड़ा अद्धी दुनिया का मालक है, अज उन्होंने क्या जाए मुसलमान ही नहीं सी, माज़अल्लाह। अज वो ईमान यार, दूसरे लोगों ने तो सिहाबा नूं गालियां देनियां ही देनियां ने। साडे अपने सुन्नी भाई कई मौलवी अमीर मुआविया के खिलाफ ने, वो बकवास करते हैं अमीर मुआविया के ईमान ते। दूसरियां नूं असीं की कहिए? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रूस, काबिल, अफगानिस्तान, पेशावर, अरबी की एक किताब है अल्लामा बलाजरी की फतूहुल बुल्दान, उसके अंदर अल्लामा बलाजरी ने लिखा कि सारा इलाका काबल, रूस, अफगानिस्तान, पेशावर, ये सारा इलाका हजरत अमीर मुआविया की दौरे हुकूमत के अंदर फतह होया। और पेशावर के अंदर एक सिहाबी आए सन सनान बिन मसलमा, हजरत अमीर मुआविया की दौरे खिलाफ 35,000 सिहाबा का लश्कर लैके आए पेशावर के अंदर। पेशावर नूं फतह कीता ते पेशावर तो 4 मील बाहर एक कबर है जिहदे उत्ते लिखिया असहाब बाबा। वो नबी दे सिहाबी सनान बिन मसलमा की कबर है, जिहड़ा उदों 35,000 लश्कर का जरनैल बन के आया सी। लेकिन ये सारे इलाके कदों फतह होए? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दी दौरे खिलाफत के अंदर। अगली गल सुनो, सिंध के अंदर ना एक कल्लाद शहर है, अज भी है कल्लाद शहर सिंध के अंदर। उथों का एक राजा सी, उन्होंने पता लगा भी मदीने के अंदर एक नबी आया हिजरत करके, उसका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें अपने बंदे भेजे कल्लाद शहर च। उन्हें कहा पता करो भाई, ते बंदे चले ने ते इन्हां ने उन्होंने है जरा नहीं हुंदा अदरक, इनू आंदे ने जंजबीर, एक पा के ना घड़े दे विच, कच्चा सी ते घड़े च पा के विच पानी पा दिता। ये अदरक बतौरे तोहफा नबी अलैहि सलाम नूं भेजिया ते नाल उन्हें सागवान दी लकड़ी भेजी। एक काफला चलता है, मदीने पहुंचता है, जोर का टाइम है। मेरे पैगंबर ने सिहाबा नूं कहा ए काफले का समान जिहड़ा है इन्हां दी सवारी दे उतरों उतारो।
सवारी तो समान उतारिया जाता है। एक कल्लाद शहर चो जान वाला काफला मेरे पैगंबर नूं तोहफा पेश करता है। कल्लाद शहर दे राजे दा, जेड़ा उस शहर दा बहुत बड़ा राजा सी, ते इन्हां ने तोहफा पेश किया है। ते जग्गां दे पीर ने वो जेड़ा अदरक सी उन्होंने खादा, सहाबा नूं खुआया। आप फरमान लगे अल्लाह ने ये अंदर कई बीमारियां दी शिफा रखी है। ते वो जिहड़ी सागवान लकड़ी सी, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं कहा इहदी भी चारपाई बना दे। वो सागवान लकड़ की चारपाई बनाई गई। नबी अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी उस चारपाई ते सौंदे सन। वो सागवान लकड़ी की जिहड़ी चारपाई सी उहदे ते आका ने पूरी जिंदगी आराम कीता। आप दा जनाजा भी उत्थे ही चारपाई ते उठाया गया। उस तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक उस चारपाई ते सौंदे रहे। अबू बकर दा जनाजा भी उस ही चारपाई ते उठाया गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर उस चारपाई ते आराम करते सन। और हजरत उमर फारूक दा जनाजा भी उस ही चारपाई ते उठाया गया। हजरत उस्मान दी खिलाफत दा वक्त आया, पैगंबर दे घर दा समान जिहड़ा वो फरोखत होया, विकिया। ते वो जिहड़ी लकड़ी दी चारपाई सी हजरत अमीर मुआविया ने खरीदी ते शाम दे अंदर लै गए। पूरी जिंदगी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी दी चारपाई ते आराम कीता ते जनाजा भी हजरत अमीर मुआविया दा उसे चारपाई ते उठिया। मुहद्दिसीन ने लिखिया कि उस चारपाई की सब तो ज्यादा कीमत अमीर मुआविया ने दी थी। जरा गौर कीजिए। और पैगंबर दे सहाबी ने काब बिन ज़हीर, इन्हां दे कोल नबी अलैहिस्सलाम दी चादर सी। 200 मील दा सफर तय करके हजरत अमीर मुआविया सहाबी को पहुंचे। कहने लगे मेरे को तू 64 लाख की बादशाही लल्ला ते मैनू नबी पाक की चादर दे दे। किन्ना प्यार है। और जिस सहाबी नूं यार नबी की चारपाई ना इन्ना प्यार है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती, उम्मे हबीबा फरमादियां ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवी हजरत अमीर मुआविया दी बहन, रिश्ता देखो। खालुल मुस्लिमीन ने हजरत अमीर मुआविया आउन क़यामत तक आने वाले लोगों के मामू भी ने, क्योंकि इन्हां दी सक्की बहन उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी सी। ये अबू सुफियान के बेटे सन। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन ना हजरत अमीर मुआविया नूं तेल लगा रही है, तेल सिर च। ते नबी अलैहिस्सलाम आए, फरमाया उम्मे हबीबा ही करनी। फरमाया अल्लाह रसूल मैनू अपने भाई ना प्यार बड़ा है, तो मैं क्या ही इधर लिया मैं तेनों तेल लानी है, तो मैनू ये मुहब्बत बड़ी है। तो जग्गा दे पीर ने अल्फाज की फरमाए ज़बाने नबूवत चों, फरमाया उम्मे हबीबा तेनू ही मुआविया ना प्यार नहीं, अल्लाह ते उहदे रसूल नू भी मुआविया ना प्यार है। तेनू ही प्यार नहीं, अल्लाह तो उहदे रसूल नू भी अमीर मुआविया ना प्यार है। आइए जरा गौर कीजिए। नबी दे सहाबी काब बिन ज़हीर ने इन्हां दे कोल पैगंबर दी चादर है, 200 मील सवारी दुराई आन के कहन लगे सारी बादशाही लल्ला ते नबी दी चादर दे दे। काब बिन ज़हीर आंदे ने 200 मील दा सफर तय करके आया अमीर मुआविया, पैगंबर दी चादर बदले मैं तेरे को कुछ नहीं लेना, मैं उवें ही दे देना वा। नबी अलैहिस्सलाम दी चादर लई ते सारी जिंदगी उत्ते लेंदे रहे। ते फरमाया जदों मैं मर जावां मैनू कफन भी नबी दी चादर दे अंदर ही दिया जे। अम्मा जी उम्मे हबीबा फरमाती है नबी दे नाखन कटे पे सन, मेरे को नाखन तो मैं संभाल के रखे सन। तो मैं अपने भाई अगे नाम लिया तो कहन लगे भैन थोड़े जे नाखन नबी पाक मैनू भी दे दे। हाँ अल्लाह अकबर। फरमाया भाई तू की करने ने? फरमाया जदों मैं मर जावां ते अखां खोल के पैगंबर दे नाखन मेरिया अखां च रख दिया जे। पैगंबर दी चादर च मैनू कफन दे दिया जे, नबी दे नाखन मेरिया अखां च रख दिया जे, ताकि मैनू अल्लाह पूछे अमीर मुआविया की लैके आए? फरमाया सोने अल्लाह मैं तेरे नबी दे नाखन अपनी अखां च रख के आया, तेरे पैगंबर दी चादर च कफन लैके आया। और जालमा अमीर मुआविया ते तबर्रा करते हो, शर्म नहीं जे आउंदी? जेड़ा 64 लाख
65,000 मरबा मील का हुक्मरान 19 साल तक सियासत की थी, 19 साल तक हुकूमत की थी। और मेरे पैगंबर दाओ सहाबी जिदे वास्ते मेरे नबी ने दुआवां की थी। इतना जलीलुल कदर सहाबी। आइए जरा गौर कीजिए, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमादिया ने, अल्लाह मेरी उम्र भी अमीर मुआविया नु ला दे। हजरत अमीर मुआविया अम्मा जी आयशा को आउंदे, आन के ना 2 सानू हो के बहिंदे ते फरमांदे, मां जी नबी पाक दे कपड़े ते विखाओ मैनू। नबी अलैहिस्सलाम दे कपड़े लैके ना पानी दा प्याला लैके पैगंबर दे कपड़ियां नू विच डबोंदे ते नाले ओ पानी अपनियां अखां ते चेहरे ते मारदे ते नाल ओ पानी पींदे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ना इन्नी मुहब्बत, इन्ना प्यार कि नबी दे कपड़ियां ना भी प्यार करने वाला अमीर मुआविया। और लोगो एक ते रिश्ता ए वे कि हजरत उम्मे हबीबा हजरत अमीर मुआविया दी जड़ी भैन है पैगंबर दी बीवी है। दूसरा रिश्ता हजरत अमीर मुआविया दी बेटी है रमला, अमीर मुआविया दी दुख्तर हजरत उस्मान दे बेटे अब्दुल्ला जेड़े हजरत रुकैया दे बतन चो पैदा होए। हजरत रुकैया दे बतन चो नबी दा नवासा अब्दुल्ला, नबी दे नवासे उस्मान दे बेटे अब्दुल्ला दी बीवी हजरत अमीर मुआविया दी बेटी। ये दूजा रिश्ता है। तीसरा रिश्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दी बीवी अस्मा बिनते उमैस जेड़ी जाफर तैयार दी बीवी, हजरत अली दी भाभी। पूरे मदीने च नजर मारी, जदों जाफर तैयार जंगे मूता च शहीद होए उदों बेवा भाभी वास्ते रिश्ता पसंद आया। मेरे अली नू अबू बकर सिद्दीक दा पसंद आया। जदों अबू बकर दुनिया तो चले गए फिर उसे ही अस्मा बिनते उमैस नाल निकाह अली ने खुद कीता। हुण इसे ही अस्मा बिनते उमैस दियां कुल 9 भैणां सन। 6 भैणां जलीलुल कदर सहाबा दे घर। अस्मा बिनते उमैस दी एक भैन हजरत अब्बास दी बीवी, दूसरी बहन हजरत अमीर मुआविया दी बीवी। अमीर मुआविया अली दे भी हमसुलफ, हजरत अब्बास दे भी हमसुलफ, अबू बकर सिद्दीक दे भी हमसुलफ, जाफर तैयार दे भी हमसुलफ। अगे आइए और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे भी हमसुलफ अस्मा बिनते उमैस दी सुतीली भैन मैमूना बिनते हारिस, ये नबी अलैहिस्सलाम दी बीवी बनी, उम्महातुल मोमिनीन बनी। ये 3 रिश्ते ने जेड़े हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नबी पाक दे खानदान नाल वाबस्ता च। और 5वीं पुश्त के अंदर जाके हजरत अमीर मुआविया दा सिलसिला नसब आमीना दे लाल मुहम्मद नाल मिलदा जाके सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आइए मैं बात कर रहा वां, जग्गा दे पीर ने फरमाया सी जेड़ा पहला बेड़ा तैयार होएगा, पहला बैरी बेड़ा, फरमाया कद औजबुल जन्ना, उन्हां दे उत्ते जन्नत वाजिब हो गई है। पहला बैरी लश्कर जिहड़ा गया ओदी कमांडरी अमीर मुआविया ने कीती है। नबी दी हदीस के मुताबिक मुआविया दे जन्नती होने च कोई शक नहीं। नबी दी हदीस के मुताबिक। और अबू सुफियान ना अमीर मुआविया नू नबी अलैहिस्सलाम को लैके आए, कहन लगे रखो जी इन्हों अपने कोल, इहदा खत बड़ा अच्छा है ते अल्लाह दे रसूल एक कातबे वही बनेगा, थोड़ी जड़ी वही आए अमीर मुआविया नू लिखाओ। 70 खत लिखे मेरे नबी ने बाहर के बादशाह, उन्हां दे विचों 35 खत अमीर मुआविया को लिखवाए जिहड़े बाहर के बादशाह नू गए। ते जदों आयतुल कुर्सी नाज़िल हुई, सीयर आलम नुबला चलामा ज़हबी ने लिखिया, अल्लाह ने आसमान तो जिबरील नू एक सोने का कलम दे के भेजा। अल्लाह पाक ने कहा जिबरील जाओ ए कलम मेरे महबूब नू दे दियो ते कहो मैं अपने अमीर मुआविया नू दे, अल्लाह ने आसमान तो भेजा। क्यों? आयतुल कुर्सी नाज़िल हो रही है, उस आयतुल कुर्सी नू लिखे ते अमीर मुआविया लिखे। आयतुल कुर्सी नू सब तो पहले
नबी दे 35 कातबाने वही ने, उन्हां दे अंदर 6वां नंबर अमीर मुआविया दा है। यानी 35 सिहाबा जिहड़े सन कुरान और हदीस की वही लिखा करते सन। उन्हां च 6वां नंबर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दा। आइए जरा गौर कीजिए, जग्गां दे पीर फरमांदे ने पहला बैरी बेड़ा उम्मे हराम फरमांदियां ने कुल तो या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह दे रसूल अना फीहिम, मैं भी उस बैरी बेड़े च होवांगी जिन्हां नूं जन्नत दी बिशारत दे रहे हो। आका अलैहिस्सलाम सुम्मा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमांदे ने अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यगज़ूना मदीनता कैसरा मगफूरुल लहुम फकुलतु अना फीहिम या रसूल अल्लाह काल ला। जग्गां दे पीर फरमांदे ने ये पहला मेरी उम्मत दा बैरी बेड़ा है, ये मदीने तो कैसर दी तरफ रवाना होएगा। मगफूरुल लहुम, ये जेड़े ने बख्शे ने, इस बेड़े नूं अल्लाह ने माफ कर दिता है। पिछे क्या है, बेड़ा जनती है जेड़े पहले समुद्री लड़ाई लड़नगे, बेड़ियां ते लड़ाई लड़नगे, बेड़ियां ते जिहाद करनगे। वो लोगों जिन्ना भी समुंदर दा एरिया जिन्ने जजीरे ने उन्हां सारे जजीरियां दा फाते मेरा अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। ते नबी पाक ने फरमाया वो लश्कर जनती है, ओदी सिपा सलारी किने की? अमीर मुआविया। एक दिन ना जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनस बिन मालिक कहंदे ने मेरी खाला हराम बिनते मिल्हान हजरत उम्मे हराम बिनते मिल्हान रवायत कर दियां ने, कहदियां ने जग्गां दे पीर मेरे घर सुते ने ते आका उठे ना ते मुस्करा रहे ने, हस रहे ने। ते अम्मा जी उम्मे हराम फरमांदियां ने मा अजहा काका या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे रसूल तुसी हस रहे हो। फरमाया उनासुम मिन उम्मती उरिजु अलैया यरकबून हाजल बहरल अखजरा कल मालूकी अलल असिरती कालत फदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम फदालहा सुम्मा नामा सानिया फफअल मिसलहा फकालत मिसलहा। आइए मिसला कौलेहा। जग्गां दे पीर फरमांदे ने हजरत उम्मे हराम ने पूछया अल्लाह दे रसूल तुसी मुस्कराए हो, मेरी उम्मत दे कुछ लोग मेरे ते पेश किए गए ने, ख्वाब के अंदर मेरे सामने पेश होए ने। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो तख्तां दे उत्ते बैठे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा, सबज रंग दा दरिया है, ओदी कश्ती दे उत्ते सारा लश्कर बैठा है जिवें बादशाह अपने तख्तां ते बैठे हुंदे ने। उम्मे हराम ने अर्ज कीता अल्लाह दे रसूल दुआ कर दिओ अल्लाह मैनू भी इस लश्कर दे अंदर जमा कर दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर सौ गए, फिर आका उठे, फिर मुस्करा रहे ने, फिर इस किस्म की गुफ्तगू की। फिर मैं नबी अलैहिस्सलाम नू कहा अल्लाह दे रसूल मेरे वास्ते भी दुआ कर दिओ, मैं भी उस लश्कर च शरीक हो जावां। जदों हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दा दौरे खिलाफत आया, अमीर मुआविया ने जदों तैयारी की हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु दे दौर दे अंदर हजरत उबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्मे हराम दी इन्हां नाल शादी हो जाती है। ते उम्मे हराम कहदियां ने इस तरह करके बहरी लश्कर जा रहा है, उस्मान दी खिलाफत दा दौर है, चलो चलिए असी अमीर मुआविया दे कोल। उस लश्कर दे बारे च मेरे नबी ने पशीन गोई दी सी कि उम्मे हराम तू भी उस लश्कर दे अंदर शरीक होएगी, अल्लाह तेनू शहादत दी मौत अता करनगे। हजरत उबादा बिन सामत नू लैके उम्मे हराम चल पईयां। जदों पहुंचदियां ने अमीर मुआविया दा लश्कर तैयार हुंदा है, ये भी विच शामिल हो जांदियां ने। रस्ते दे अंदर इन्हां नू मौत आ जांदी है। हजरत बीबी उम्मे हराम नू अल्लाहु अकबर तुर्की दा शहर इस्तंबुल है, ओदे अंदर उम्मे हराम दी कबर अज भी मौजूद है। रस्ते दे अंदर तभी मौत फौत होइयां, लेकिन जेड़ा जिहाद वास्ते निकलदा है ओनू रस्ते च मौत आ जाती है, शहादत दी मौत ही मरदा है। उम्मे हराम नू रस्ते दे अंदर मौत आ गई। तुर्की दा शहर इस्तंबुल, ओथे हजरत उम्मे हराम बिनते मिल्हान दी कबर अज भी मौजूद है। वो कबर कदों बनी? हजरत अमीर मुआविया दे दौर च बनी। जरा गौर कीजिए, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे च नबी अलैहिस्सलाम ने कैसियां पेशीन गोइयां दित्तियां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ने हजरत अबू हुरैरा कह दो रज़ी अल्लाह ताला
अनहु सरगी वेले ना तहज्जुद टाइम अबू हुरैरा ही वुजू कराते हैं नबी अलैहिस्सलाम नूं डेली। एक दिन अबू हुरैरा की तबीयत खराब हो गई तो वह वुजू ना करा सके तो अमीर मुआविया मौजूद सन ते हज़रत अमीर मुआविया ने लोटा पानी का भरिया ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम नूं वुजू करा रहे ने ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने या मुआविया। हाय हाय अज जो किस्मत के दरवाजे खुलने हो रहमत के दरवाजे ठार चाउन ना फिर गल इवें ही हुंदी है। आ इको लोटा ही काम कर गया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु वुजू करा रहे ने मेरे पैगंबर ने 2-3 बार एवें सारा आसमान उठाया ते आंदे ने या मुआविया तो इन्ना वुल्ली ता अमरन फत्तकिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वादिल। ओए मुआविया अल्लाह तेनू हुकूमत अता करेगा। ओ मेरे मुआविया अल्लाह तेनू बादशाह बनाएगा। मेरे मुआविया अल्लाह तेनू हुक्मरानी अता करेगा। लेकिन हुक्मरानी जदों आए अल्लाह कोलों डरदा रही ते अपनी हुक्मरानी च इंसाफ करदा रही। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लामा अलबानी ने तिबरानी दे अंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत नूं नकल कीता है। आंदे ने रसूलुल्लाह ने फरमाया सी अव्वलु हाज़ल अमर नबुव्वतुन व रहमतुन सुम्मा यकूनु खिलाफतुन व रहमतुन सुम्मा यकूनु मुल्कन व रहमतन। पहले मेरी नबूवत है और इस तो बाद नबूवत ते रहमत है। पहले मेरा दौर नबूवत दा दौर है रहमत दा दौर है। मेरे तो बाद खिलाफत और रहमत दा दौर है यानी मेरे 4 खलीफियां दी खिलाफत वो भी रहमत है मेरी नबूवत भी रहमत है। उस तो बाद जड़ी बादशाही आएगी वो भी रहमत होएगी। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया इस हदीस की रोशनी च लिखते ने फ़कानत नबूवतुन नबूवतुन व रहमा वकाना खिलाफतुल खुलफाइर राशिदीन अल खिलाफतुन व नबूवतुन व रहमा वकानत इमारतुन मुआवियतुन मुल्कम व रहमा। लोगो आओ जरा हजरत इमाम इब्ने तैमिया लिखते ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नबूवत भी रहमत खिलाफत भी रहमत। इस तो बाद जड़ी अमीर मुआविया दी सल्तनत आई बादशाही वो भी रहमत है नबी दी हदीस के मुताबिक। इमाम इब्ने तैमिया ने फतावा इब्ने तैमिया च लिखा है। आज लोग बकवास करते हैं अमीर मुआविया के खिलाफ शर्म नहीं आती जबान दराजी करते हैं और यजीद दी आड़ लैके अमीर मुआविया नूं गालां कढ़ियां जांदियां। यजीद एक ताबी है मुआविया का बेटा है लेकिन गल याद रखो कभी यह नहीं हो सकता कि सिहाबी का बेटा होए और पैगंबर की शरीयत के खिलाफ काम करे। आड़ करबला दी लई जानी इमाम हुसैन नूं जी उन्हें कतल किया बई यजीद ना साडा कोई लेना देना नहीं। यजीद के बारे साडे मुहद्दिसीन चुप ने असी ना उन्होंने चंगा आने ना मंदा आने ओदी गल छड्डो। गल है नबी दे सिहाबी अमीर मुआविया सिहाबी है कि नहीं कात में वही है कि नहीं। नबी दी अमीर मुआविया ने दुआवां पाइयां ने कि नहीं नबी ने अमीर मुआविया वास्ते दुआवां कीतियां ने कि नहीं बस ਇਹਦਾ जवाब दियो। ते सिहाबी कौन है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ला तमस्सुन नारु मुस्लिमन रानी और रामर रानी। लोगो जिन्हें ईमान की हालत च मैनू वेख्या उन्होंने जहन्नम की अग छुएगी भी नहीं। फिर अगे की क्या और आमर रानी जिन्हें मेरे वेखन वाले नू वेख्या जिन्हें मेरे अमीर मुआविया नू वेख्या उन्होंने भी जहन्नम की अग नहीं लगनी। हदीस सिलसिला सैयदी जग्गां दे पीर फरमांदे ने तूबा लिमन रानी तूबा औरा आमर रानी। फरमाया उन्होंने जन्नत की खुशखबरी दे दियो जिन्हें मैनू ईमान की हालत च वेख्या ओनू भी खुशखबरी जन्नत की दे दियो जिन्हें मेरे वेखन वाले नू वेख्या। एक हदीस और सुनावा आका फरमाते ने जिन्हें मैनू बगैर वेखन तो मेरे ते ईमान ले आंदा है ओनू जन्नत की 7 दफा खुशखबरी दे दियो। हुण आह नबी पाक नू वेख्या नहीं ना
बोलिए वेख्या जी नहीं, लेकिन सानू जन्नत की 7 दफा खुशखबरी है। शिरक तो बचे रहा जे, बिदत तो बचे रहा गए, जन्नत लभ जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ नमाजा ना छड़िया जे, मतलब आखो बेनमाज हो के जन्नत लभेगी, वो वर्गा पाड़ छड़ो। शिरक बेनमाज मुशरक है, तो मुशरक नूं रब ने जन्नत नहीं देनी। बेनमाज काफर है, उन्होंने भी जन्नत नहीं लभनी। अहले हदीसों लेबल लान ना जन्नत नहीं लभनी कि शीशी के अंदर पेशाब उत्ते शरबत बजूरी लिख दो जन्नत लभ, उन्होंने आखो शरबत बजूरी बन गए। नहीं, अंदर शिरक दा गंद है, बिदात दा गंद है, सूद दा गंद है, किबर दा गंद है, हराम माल दा गंद है। दुनिया के सारे गंद करके अपने अंदर कट्ठे कीते नहीं, उत्ते लेबल लाए या हदीस जन्नत लभेगी वर्गा पाड़ छड़। एक बंदा सूद खांदा भी है तो लैंदा भी है, पूरी जिंदगी हराम खांदिया लंघ गई, झूठ बोलदिया लंघ गई, बात अमली च गुजर गई। मैं हदीसा जी बोलते हैं क्या हदीस शर्तिया जन्नत च जान गए, ये गल नहीं है। आइए इमाम अहलुस सुन्ना हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उन्हां दे कोलों सवाल किया गया। सुनिए सवाल करने वाला करद है, आंदा जनाब मुआविया हजरत अमीर मुआविया अफजल है कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? हाय हाय। इमाम अहमद इब्ने हंबल रजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मुआविया तो अफजल सादिकीन, फरमाया भी असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदन, मुआविया अफजल है क्योंकि मुआविया ओ सहाबी है जिन्हें नबी दियां दुआवां पाइयां ने, नबी को दुआवां लईयां ने, नबी दे चेहरे दी जियारत कीती है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने नबी दी सोबत हासिल नहीं की थी। उमर बिन अब्दुल अजीज अच्छा बादशाह सी, मुनसिफ सी, लेकिन 100 अब्दुल अजीज होवे अमीर मुआविया दा मुकाबला कोई नहीं। आज की है यजीद दा मुकाबला किया जाता है इमाम हुसैन का। ओ भाई हजरत इमाम हुसैन ते यजीद का की जोड़ है? क्यों मुआवजा करते हो? ओ भाई इमाम हुसैन नबी दा सहाबी, नबी दा नवासा, पैगंबर दे कंधियां दे चढ़ के खेड़दा रहा। इमाम हुसैन ते यजीद दा जोड़ को नहीं, यजीद ते ताबी है। हुण मुआवजा किया उमर बिन अब्दुल, एक होर आया उमर बिन अब्दुल अजीज दे कोल आया, कहन लगा जी फलाना बंदा जिहड़ा है ना वो मुआविया नालों इमाम अहमद इब्ने हंबल नूं आन के कहंदा कि फलां बंदा एक शख्स के बारे पूछा गया कि उमर बिन अब्दुल अजीज या मुआविया केड़ा दुआ चो अफजल है? वो उमर बिन अब्दुल अजीज नूं अफजल समझदा इमाम साहब। वो आंदा मुआविया अफजल नहीं, उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल की आंदे ने ला तुजालिसू हो वला तवाकिलू हो वला तुशारिबू हो वाइजा मरज़ा फला तउद। और मेरी गल ध्यान ना सुन लै, जेड़ा आंदा उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है, अमीर मुआविया अफजल नहीं, ओदे ना खाना भी नहीं, ओदे ना पीना भी नहीं, ओदे ना बहना भी नहीं। अल्लाहु अकबर। वो बीमार हो जाए ओदा पता भी नहीं लेना। जेड़ा कहंदा मुआविया अफजल नहीं, उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल। आइए जरा आगे चलना। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां ने कैसरे रूम नूं एक खत लिखिया। उन्होंने पता लगा ना रूम का जिहड़ा बादशाह सी कि अली ते हजरत अमीर मुआविया के दरम्यान लड़ाई हुई है, जिहड़ी जंगे सफीन हुई सी। भाई हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला, हजरत अम्मा जी आयशा फरमानिया सन जेडे उस्मान के कातल ने अली नूं आंदे सन इन्हां को बदला लवो। हजरत अली कहते हैं मैं नहीं बदला लेना, मैं नबी के शहर च खून खराब है। ऐसे गल तो मेन गल यही बनी, सानू कोई ज्यादा अंदर जाने की लोड़ नहीं। नबी के सारे सहाबा ही जनती ने, उन्होंने इख्तलाफात अपनी जगह ते ने, उन्होंने ज़हनी तसव्वुरात अपनी जगह ते ने, लेकिन सारे सहाबा नूं कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं उन्हां ते राजी हो, मेरे ते राजी। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पता लगा भी एवें एवें ना जिहड़ा कैसरे रूम का जिहड़ा बादशाह ना वो आंदा मैं हमला करना मदीने दे ते इस्लामी रियासत नूं फतह करना। इन्हां ने उन्होंने खत लिखिया, कहन लगे अल्लाह की कसम है मलून
अगर तू बाज ना ना आया ते अपने वतन की हद तक ना रहा, याद रखी मैं तेरे वास्ते पूरी दुनिया की जमीन तंग कर दियांगा। मेरा ते अली का इख्तलाफ अपनी जगह ते वे, लेकिन कतल फैसले ते अली के खिलाफ का तेनू लड़न नहीं देंगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीर मुआविया, नबी पाक का दौर है, गस्सान का एक बादशाह आया। आखिरी बात सुन लो फिर बात मुकाओ। गस्सान का बादशाह आया, शहजादा सी गस्सान का। नबी अलैहिस्सलाम नूं मदीने आके मिलिया तो कहन लगा जनाब मैं ना 6 मील परा दूर ना एक सवारी खिलारी है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ मैं तोहफे ताइफ लैके आया, समान मैं बाहर ही रख आया, तो इतों कोई बंदा नाल भेजो तो मेरे को तोहफे ताइफ लाए तो थानू लिया के पेश कर दे, मैं थोड़े वास्ते स्पैशल लैके आया। नबी दे खादम हजरत ज़ैद वो भी मौजूद नहीं, नबी दे सहाबी हजरत अनस आप दे खादम सर ये भी मौजूद नहीं। हजरत अमीर मुआविया बैठे, फरमाया मुआविया जी जी अल्लाह रसूल, और भैया शहजादा गस्सान दा ये ना जा तो मदीने तो बाद समान है कोई तोहफे ताइफ लैके आया, लैके आ। हुण मदीने तो 6 मील बाहर गर्मी के दिन ते हजरत अमीर मुआविया ने नबी ने हुक्म दिता, मैं जुती पानी भी भुल गया। और जालमो इस अमीर मुआविया नूं गालियां देंदे हो। आंदे ने मैं वो जिहड़ा सी ना गस्सान दा शहजादा, उन्होंने मैं कहा यार मैनू अपनी सवारी के नाल भाला, गर्मी बड़ी है, थले जमीन बड़ी थकी। कहने लगा नहीं नहीं तू मुहम्मद का कमी है, मैं नहीं तेनों बाना, कमी लोगों नहीं अही बांधे। अमीर मुआविया कहने लगे चल तू तो सवारी ते सवारे, अपनी जुत्ती ला के मैनू दे दे, मैं तेरी जुत्ती पा ला। तो मैनू मेरी जुत्ती का भी नहीं पता लगता, पैगंबर ने आर्डर ही अचानक दिता है। कहने लगा मैं शहजादा ते तू मुहम्मद का कमी, असी कमियां नू कदी अपनी जुत्तियां नहीं पवाइयां। वो ना घोड़े ते बह के ना सवारी ते तुर पिया ते अमीर मुआविया नाल पैदल जा रहे ने काली काली, ते जमीन भी फुल तपी है। 6 मील बाहर गए तहाइफ लैके आउंदे ने ते अमीर मुआविया दे पाँव नंगे ने, ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम ने देखिया अमीर मुआविया दे पाँव नंगे। अमीर मुआविया जुत्ती नहीं पाई, अल्लाह दे रसूल तुसी आर्डर फरमाया ते मैनू जुत्ती पानी भी भुल गई। ते अल्लाह दे रसूल है तहाइफ ने वो गस्सान दे शहजादे ने दिते ने, ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी मेरी उम्मत दा सब तो बुरदबार आदमी मेरा अमीर मुआविया है। ये उदों आपने अल्फाज फरमाए। अगली गल हुण सुनो जी सुनने वाली, अमीर मुआविया की खिलाफत च गस्सान फतह होया ते मुआविया के सिपाहियों ने उतों कैदी बना के आते ने, जदों सारे गस्सान के लोग कैदी बना के पेश किए हजरत अमीर मुआविया के सामने, ते फ्रंट के उत्ते ना सब तो पहले जिदे हत्थां नूं रस्सियां ना बन्निया ये वही गस्सान का शहजादा सब तो अगे खड़ा सी। जब अमीर मुआविया की नजर पई ना तो पहचान गए, फरमान लगे भी यह जरा ना पहला कैदी, इहदियां रस्सियां खोल दिओ, इनू कैद च नहीं पाना, इनू उत्थे मेहमान खाने च रखो, यदि खिदमत करो जिन्नी की जाती है। वो ना सुन के ना वो जरा गस्सान का शहजादा परेशान हो गया। बहरहाल वो बड़ी गौर ना वेंदा रहा, लेकिन अमीर मुआविया ने उन्होंने पहचान लिया, उन्हें हजरत अमीर मुआविया नहीं पहचाने। उन्होंने मेहमान खाने च लै गए, रोज दे उन्होंने आला तो आला खाने खुआने। 1 महीना उसकी खिदमत की थी, तो महीने तो बाद उन्होंने कहा भी इन्हू छड्ड दे हुण, ते नाल 10,000 दिनार दिता। हजरत अमीर मुआविया ने उन्होंने एक थैली च पा के ना कि तू गस्सान का शहजादा है तो लिहाजा 10,000 तेरा खर्चा है, ये लाई आ। थैली जो 10,000 मिलिया तो सबर के बंधन टुट गए। सिपाहियों कह लगा कौन शख्स है थोड़ा बादशाह भाई, इहदा की नाम है? बड़ा रकीकुल कलब इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है। लोग जो बादशाह ने इवें दा सलूक ही नहीं करते जिवें दा इहने मेरे नाल कीता है। ये है कौन है? कहने वाला आंदा है अबू सुफियान दा बेटा अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला। तो जो गस्सान दा वो शहजादा कहने लगा मैनू जरा मिलाओ तो सही। जो जाके मिलिया ना
ਤੇ ਅਮੀਰੇ ਮੁਆਵੀਆ ਪੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਕਮੀ ਸਾਂ। मैं अज भी मुहम्मद का गुलाम हाँ, मैं उदों भी मुहम्मद का गुलाम सा, अज भी नबी का नौकर हाँ, उदों भी नबी का नौकर सा। यह सारा कुछ अगर मिले तो नबी की नौकरी करन दी वजह तो मिले। वाखिर दावाना अनिल हम्द व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। सारे साथी माशाअल्लाह मुबारक होए तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हैं। तुसी अज माशाअल्लाह लेंटर ते जुमा पढ़िया। साढ़े एक तो ठेकेदार बड़े सुस्त ने, अही चाहते हैं ना जिमें काम होए तेजी च, ये उन्नी सुस्ती करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ भाई परवेज ही, दूजा ठेकेदार भी साडा सुस्त है हाजी इकबाल। दुआ करो अज जुमे का घड़ी कबूलीयत की घड़ी है, अल्लाह इन्हों तेज़ कर दे बस। हाँ, इन्हों के दिल च एहसास साडा पैदा हो जाए कि ताकि काम छेती कर देन साडा। मैं यकीन करो, मैनू पता है मैं मिंबर ते खड़ा, 2 लाख रुपया इहदी मजदूरी शटरिंग की मैं दिती है हाजी इकबाल साहब नूं। 2 लाख रुपया इन्होंने दिता है, लाख रुपया इन्हें एक दिन लिया, 5 लाख रुपया साड़ी मजदूरी टुर गई है। तो अजे हिसाब होना है, अजे वो अगले पासे इंशाअल्लाह लेंटर पैना है। हाँ जी, अच्छा, बजुर्गों के वालिद साहब नूं अल्लाह सेहत अता फरमाए। कौन साहब? साढ़े दोस्त ने उन्हें 4000 रुपया दिता है। तो इंशाअल्लाह अगे डाउन जी शटरिंग है ये उदन छड़ छड़ी है ना, रह गई सी, समान खत्म हो गया जो भी सी। मैं राती भी हाजी इकबाल साहब नूं कहा, मैं यार थोड़ी मेहरबानी है, ये जड़ा रह गया भी पा दिओ, शटरिंग करो ताकि इतवार वाले दिन लेंटर पै जाए। बजरी साड़ी माशाअल्लाह वाफर मिकदार च बाहर पई है, तो लिहाजा चलो जी मियाँ अब्दुल हफीज़ साहब नूं अल्लाह जज़ा दे। वेखो जी मोर्चे तो कोई ना कोई बंदा तो है ही है ना दिफा करने वाला। अल्लाह ताला इन्हों सेहत दे, जिंदगी दे। हाँ जी, मियाँ साहब की वालदा बीमार ने, फौत हो गए। अल्लाह इन्हों की वालदा की कबर नूं जन्नत का बगीचा बनाए और अल्लाहुम्मा जल कबरहा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना। अल्लाहुम्मा जल कबरहा, अल्लाहुम्मा नव्विर कबरहा, अल्लाहुम्मा बर्रिद कबरहा। अल्लाह जिन्हां जिन्हां दियां मावां फौत हो गई ने, अल्लाह सब दियां कबरां नूं जन्नत दे बाग बना। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला आउंदे जुमे तक उम्मीद है कि कर लईए। इंशाअल्लाह इत्थे भी काम शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगे भी वो लेंटर जड़ा इंशाअल्लाह पै जाएगा। इधर मिराब का लेंटर रहिंदा थोड़ा जिहा, वो अगे रहिंदा इंशाअल्लाह। बाकी जड़ा उपर है ये इंशाअल्लाह 8-10 दिन दे विच ना आंदे सन, 2 हफ्तियां दे विच भाई परवेज साहब आंदे ने इंशाअल्लाह ये भी लेंटर जड़ा पै जाएगा। तो इंशाअल्लाह कोशिश तो साडी यही है कि अल्लाह ताला इस काम नूं जल्दी तो जल्दी, यह जो जुमा रमज़ान का होना ना, वो इंशाअल्लाह इत्थे हाल च पढ़ांगे असीं अल्लाह दे फजल। तो अल्लाह ताला ये थोड़े सारियां दा ताउन करना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। और मेरे इंतहाई मोहतरम हाफिज़ शमून साहब, भाई जाफर भट्टी साहब, ये 2 बंदे ऐसे ने कि इन्हां मैनूं दिलासे दे के रखे ने, हाफ साहब एवें नहीं, परेशान नहीं होना, इस तरह नहीं, कोई मसला नहीं। कोई भी मैं गल की हाफ साहब यह गल हो गई इस तरह नहीं, कोई मसला ही नहीं हाफ साहब, अल्लाह का काम है, उन्हें करवा छड़ना। वाकया तो नहीं, अल्लाह का काम है, उन्हें वाकई करवाया। ये अल्लाह का इंशाअल्लाह साडियां नीयतां जिहड़ियां ने वो खालस ने, बिल्कुल लिल्लाहियत। कोई दुनियावी हुंदा ना मुफाद होए या दुनियावी कोई मामला होए या रियाकारी होए, वो है ही नहीं। ये साडियां नेक नीयतां का नतीजा है कि साडे वल्लों देर को नहीं सी मटीरीयल के हिसाब नाल, या उस तरह जिहड़ी देर होई है तमीर दे उत्ते, मेरे वल्लों देर को नहीं सी। अल्लाह के फजलों की रहमत दे नाल जिवें भी होया, जिस तरह भी होया, मैं मरकज़ के पैसे जोड़े ने पूरे किए ने, जिस तरह भी मेरे को होए ने अल्लाह के फजल नाल, उस रब ने किए ने, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी इंशाअल्लाह 3 बंदियां ने हिसाब लिखा है। भाई परवेज साहब को हिसाब मौजूद है, भाई अब्दुल मनान को मौजूद है, तो मेरे बेटे अदीबुर रहमान को मौजूद है। 3 जगह के उत्ते अगर किसी साथी नूं हिसाब चाहिए वो भी असी इंशाअल्लाह देने वास्ते तैयार हाँ। भी कितना पैसा लगा है, कितना खर्च होया है, जिन्हें 100 तोड़ा दिता है वह भी लिखा, जिन्हें 10 तोड़े दिते ने वह भी लिखा, जिन्हें 1 तोड़ा दिता है वह भी लिखा। अल्लाह के फजल नाल
जिन्हें दिता है ਉਹਦਾ नाम ही लिखा है। अल्लाह के फजल हर चीज़ साढ़े को मौजूद है। लोग ये बात कहते हैं इन्ना फंड इन्होंने कितों आ रहा है। वो बई ना सानू कोई दुनिया बाहर की कोई हुकूमत भेजती है पई, ना सानू किते बाहरों आ रहा है। ये जो मेरे सामने जुमा पढ़ने वास्ते बैठे ने अल्लाह इन्ना कोई दुआ रहा है। तो या इतने मेरे जमाती तौर पर जो साथी ने ਜਿਹੜੇ जुमा इतने नहीं भी पढ़ते वो देंगे ने अल्लाह बना रहा है। सानू कितों फंडिंग नहीं हो रही। फिर लोग कई ने बकवास की कि इतने जी प्लाजा बनता पाया, मसीत तो बनती को नहीं, एडे एडे व्डे झूठ मारे। वो मैं क्या खुदा का खौफ करो, इतने टीम आ गई जी हलफ देंगे हो, तुम मसीत बना रहे हो। मैं क्या लो हलफ जिथे लेना जी। कोई अजीब जी गल है ना। इतने कोई प्लाजा है जी जी बिल्डिंग बन रही है इन्नी मजबूत है, तो प्लाजिया की बिल्डिंग होंगी है। तो मैं क्या रब के घर मजबूत नहीं बन सकते? रब के घर की इतों ला के बनाई दे। अजीब किस्म दी गल्लां ने। अल्लाह ताला इन्हों हदायत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जिन्होंने साथियों ने साडा नतावन किया और जिन्हें साथ दिता है, हाफिज शमून साहब और भाई जाफर साहब, भाई अब्दुल हफीज़ साहब, रियाज साहब, मेरे भाई रियाज साहब, इस तरह हाजी रमज़ान साहब, भाई बाबर साहब और दीगर उफाका, भाई अल्ताफ़ साहब ने साडे, एक भाई तनवीर साहब ने, ये सारे साथी वो ने कि जेड़े माशाअल्लाह मेरे नाल लम्हा ब लम्हा चले ने। तुसी भी नाल हो, तुसी पैसे दिते ने, तावन किया, तुहाडा एक एक पैसा जिहड़ा है वो अल्लाह के फजल नाल लग्गा है। मेरे एक बड़े ही दीराना दोस्त ने, बड़े ही मुखलस भाई जवेद नजमी साहब, अल्लाह ताला उन्होंने सेहत तौफीयत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तावन किया अल्लाह ताला। हाँ जी, मियाँ लियाकत साहब, इस तरह होर भी दीगर जेडे दोस्त अहबाब मेरे बैठे ने, बशीर जट साहब, हाजी अब्बास साहब, हाजी इकबाल साहब और दीगर उफाका, सारे मेरे वास्ते साहब इज्जत ने। अल्लाह ताला इन्हां सारियां दा तावन करना और तुहाडा भी तावन करना, मेरिया मावां बहना बेटियां दा तावन करना अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। और इस मरकज़ नूं साडे सारियां दी निजात दा अल्लाह सबब और जरिया बनाए। उची कह दिओ। साडे मलक वाहद साहब ने फ्रंट के उत्ते मरकज़ के सामने उन्होंने भाई का एक्सीडेंट होया, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। बेसिकल बात होंदी है कि जेडे मलक हमसाए होण ना, उन्हां दा की रवैया है। मलक वाहद साहब ने अलहमदुलिल्लाह बड़ा साडा ना जिन्हों आदे ने तुन के साथ दिता है अल्लाह ताला। और आ सामने साडे हमसाए ने जिन्हां दी दीवार मरकजी टठी है, इन्हां भी साडे नाल बड़ा तावन कीता है। अल्लाह ताला इन्हां सारे हमसायां दा तावन करना अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। उची कह दो आमीन। और तुहाडे सारियां दा तावन करना माली तौर पर हर तरह का थोड़ा कीता ज़्यादा अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल करके इस मरकज़ नूं साडे सारियां दी कामयाबी का सबब और जरिया बना। अगला जुमा इंशाअल्लाह ताला इश्तिहार लगा मौलाना इस्माइल अतीक साहब, अपने नाल कम अज़ कम 2-2 4-4 बंदे लैके आने ने। तुहां अगला जुमा इंशाअल्लाह उन्हां दा साडी जमात के बड़े मारूफ खतीब ने और बहुत ही अच्छे खतीब ने। इंशाअल्लाह ताला उन्हां दा बड़ा जानदार शानदार जुमा होएगा। मैं समुंदरी पढ़ाना सी मरकजी मस्जिद के अंदर, उत्थे भी साथियों ने कहा जी असी मरकज़ नाल तावन करांगे इंशाअल्लाह, ज़्यादा तो ज़्यादा सानू तुसीं जुमा दिओ। वो पूरी जमात मेरे मगर पै गई। मैं क्योंकि हर साल उत्थे सीरत शाफे मैशर कानफ्रेंस होंदी है गोल चौक मेन बाज़ार दे विच, उहदी आखिरी तकरीर हर साल मैं करना। तो साथी सारे कहन लगे जी साडा भी दिल करदा हिस्सा पाइए। तो बहरहाल मैं जुमा उत्थे पढ़ाना ही मौलाना इस्माइल अतीक साहब पूरा एक मस्जिद उत्थे मुहम्मदी उत्थे जुमा पढ़ाते हैं। मैनूं कहन लगे उस्ताद जी तुहां उत्थे पढ़ाना है, तो मैं फिर तुहाडे को पढ़ाना, मैं नहीं इत्थे पढ़ाना, ताकि मेरे बंदे भी तुहाडे को जाके जुमा पढ़न। तो अल्लाह ताला उन्होंने जवानी च इल्म अमल च अल्लाह बरकत अता फरमाए। वो बच्चा भी है साडा, साडी जमात का खतीब भी है मौलाना इस्माइल अतीक साहब। इंशाअल्लाह वो अगला जुमा इरशाद फरमानगे। सारे साथी तशरीफ लियाए जे भरपूर तरीके नाल, भरपूर तरीके नाल सारिਆਂ ਨੂੰ। हाजी किहड़े ने? हाजी महमूद साहब बीमार ने जी। हाजी महमूद साहब बीमार ने, अल्लाह शिफा अता फरमाए। किसी ने कहा मेरा नवासा बीमार है, वो वास्ते दुआ करो अल्लाह शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला जिन्हें भी साढ़े अजीज़ो अकारब हस्पताल घरां बीमार ने अल्लाह शिफावां अता फरमा। मेरी बाजी शबाना वो उन्हां दी तबीयत खराब है, अल्लाह ताला उन्होंने भी शिफा अता फरमाए। उन्हां दी बहन मेरी वाइफ वो भी बीमार है, अल्लाह उन्होंने भी शिफा अता फरमाए। साढ़े भाई अब्दुल हफीज़ साहब ने अपना साकब हाफिज़ अब्दुल हफीज़ वो गुरदियां दी बीमारी के अंदर मुबतला ने, दुआ करो अल्लाह उन्होंने भी सेहत कामिला आजला अता फरमाए। जिन्हें भी साढ़े अजीज़ो अकारब ने रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।